नमस्ते, मैं हूं प्रेम। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीआर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अगर प्रतिशत सीखना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। और मैं आपको बताऊं कि प्रतिशत इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रतिशत आखिर कहते हैं किसको है। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात हम समझेंगे प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत कहने का मतलब ही होता है कि प्रतिशत, प्रत्येक में 100, प्रति एक में 100 कहने का मतलब हुआ है कि एक और बट्टा 100। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 भाग में एक भाग, 1/100, ये एक प्रतिशत का मान है। अगर वही हम पूछे 2% बराबर, दो तो रहबे करेगा, और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 2% बराबर 2/100। और 3% कहने का मतलब हुआ सिंपल 3/100। 3 है तो 3, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि बट्टा में 100। 3 है तो 3% को हटाई तो बट्टे में 100। इसी प्रकार से 4% बराबर 4/100। इसी प्रकार से आगे जाता रहेगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह प्रतिशत को हम बनाते हैं। 25% निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हल करने का सबसे पहले क्या करेंगे कि 250 है तो 250 को लिखेंगे। और का मतलब होता है गुना। अगर आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे इस बात का कि मतलब कि का मतलब होता है गुना। इस का के बदले में हम यहाँ पर गुणाकार साइन देंगे। और 25 है तो 25 लिखेंगे, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। जिस प्रकार से हम देख लेते हैं कि 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, उसी प्रकार से 25% बराबर 25 का बट्टे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 250 का मतलब गुना, और 25% को हटाए तो बट्टे में 100 आए। अब इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ नहीं कुछ है बट्टे में, तो यहाँ पर 1 है। इस प्रकार से हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम काटेंगे 25 से 100, जो है 4 मरतबे में कट जाएगा। 25 चौका 100 हो जाता है। और 4 से यह 25, देखिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पूरा कट गया तो 5 में लगाएंगे। 2 से 2 दूना 4, और यहाँ पर 4 जब लगाएंगे तो 5 में 4 लगाएंगे तो एक शेषफल आएगा। उस शेष एक इस जीरो के पीछे लग जाएगा। जीरो के पीछे लगेगा तो यहाँ पर 10 बनेगा, और 10 को 2 से भाग देंगे तो 2×5 10 हो जाएगा। 2 से काटे तो 250 को 125 हुआ। अब देखिए नहीं कटने वाला है, तो सिंपल इसका मतलब हुआ कि 125, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ पर 2 एकम 2। इसको अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। देखिए, सबसे पहले 2 को 12 में भाग लगाएंगे। 2 छक्के 12, 12 पूरा पूरा कट गया तो 5 में लगाएंगे। 2 दूना 4, और जब 4 हुआ तो 5 में 4 लगेगा तो एक शेषफल आएगा। एक शेषफल आएगा तो दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद 0 उतारेंगे। उस एक पर 0 आएगा तो 10 हो बन जाएगा, और 2 से 10 को काटेंगे तो 2×5 10 हो जाएगा। तो 62.5% इसका आंसर होने वाला है। अगर ये समझ में आपका नहीं आता है तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से 2 से 125 में भाग देकर भी देख सकते हैं। 2 छक्के 12 कट गया और 5 आया। 2 दूना 4, 1, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2×5 का 10। तो 62.5 इसका आंसर होने वाला है।
अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 दशमलव यहाँ पर है, 2.54 का 30% को निकालने वाले हैं। सबसे पहले इसका हल कैसे होगा देखिए, 2.54 है तो 2.54 तो लिखेंगे, का को हटाएंगे तो गुना लाएंगे, और 30 है तो 30 देंगे, और प्रतिशत लगा होगा, इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बट्टा का 100 आ जाएगा। 30% का मतलब 30/100। अब यहाँ पर देखिए 2.54 है, अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं तो नीचे में जीरो उतरता है और 1 पर जीरो उतरता है, मतलब दशमलव के आगे जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को सबसे पहले हम गिनेंगे, और गिनकर जितना गिनती में आएगा उतना जीरो 1 पर बैठाएंगे। सबसे पहले इस दशमलव को हटाइए, जैसे ही दशमलव हटेगा तो नीचे में 1 आएगा, और 1 के बाद जितना इस संख्या है इसके आगे उतना जीरो बैठ जाएगा। 1 दशमलव हटाएं तो इसके बाद 1 और 2, टोटल 2 संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 जीरो उतर जाएगा। दशमलव को हटाएं तो नीचे में 1 पर डबल जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर 254/100 गुना 30/100, सिंपल हो गया। देखिए काटिए आप, जीरो से जीरो कट गया, और देखिए वैसे कटने के लिए तो बहुत, हम 2 से भी 5 से भी 2 से भी हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काटेंगे नहीं। एक बात को समझेंगे, यहाँ पर देखिए गुना कीजिए, 254 को यहाँ 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 गुना 6 1 7, और बट्टा देखिए यहाँ पर 100 को 10 से, मतलब हुआ कि 10 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 1 पर, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, तो टोटल 3 जीरो हो जाएगा। गुना करने का नियम होता है जीरो वाला गुना, तो जीरो को सबसे पहले हटा दीजिए, और संख्या को गुना करने के बाद जीरो जितना है बैठा दीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो टोटल 3 जीरो हो गया। अब देखिए जीरो वाली संख्या से किसी भी संख्या में भाग बहुत आसान तरह से दे सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर 762 को यहाँ पर 1000 से भाग देना है, तो कैसे देंगे देखिए, सबसे पहले नीचे में जीरो की गिनती कर लेंगे, 1 2 3, अगर नीचे में 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। नीचे में जितना जीरो रहेगा ऊपर में उतना अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर जीरो यहाँ पर 3 है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 3 अंक देखिए कहाँ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद इधर से हम दशमलव देखेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। सबसे पहले 762 लिखिए ऊपर में, नीचे में 3 अंक है तो 3 अंक के बाद इधर से गिनती करके दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3, दशमलव बैठा दिए। और जैसे ही दशमलव बैठाएंगे, अगर पीछे में कोई संख्या नहीं है तो एक संख्या अपने मन से जीरो लगा देंगे, तो फाइनल इसका आंसर होगा 0.762। यही इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिशत को हम हटा दिए हैं, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि अगर बट्टे में 100 देकर हम प्रतिशत को हटा चुके हैं तो फिर से आंसर में प्रतिशत क्यों लगाना भाई, है ना? इसलिए यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगेगा, इसका सिंपल 62.5 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि दशमलव वाले प्रतिशत निकालना आपको अब हो जाएगा। अब 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 120 का 40% हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका हल लिखेंगे और कैसे हल करेंगे देखिए, 120 है तो 120 लिखेंगे, का को हटाएंगे तो गुना लाएंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे, जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा का 100। अब काटिए, यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इसका आंसर होने वाला है 48। 120 का 40% 48 होगा। यहाँ पर कुछ बेसिक समझिए, अगर आपको बोले इस संख्या को 1000 से भाग देने के लिए तो क्या होगा, देखिए 2542 को 1000 से भाग देना है, तो सिंपल पहले हम बताए थे कि अगर जीरो वाला संख्या को गुना करने में
आसानी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे नीचे में कितना जीरो है। नीचे में 1 2 3 गो जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। सिंपल, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम लिखिए 25 42 और दशमलव लगाएंगे यहाँ पर जीरो गिनकर। 3 अंक 3 गो जीरो है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसका सिंपल आंसर होने वाला है 2.542। इसका यही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि पूरी की पूरी प्रतिशत की सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट बच जाता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। अगर इसमें कहीं और डाउट बच जाता है तो मैं उसे और भी अच्छे से बताने का प्रयास आगे करूंगा। फिलहाल अभी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।